के महत्वपूर्ण आंकड़े देखो। सर्वाधिक जनसंख्या यूट्यूब, सबसे कम सबसे ज्यादा नगरी मतलब शहर में लोग महाराष्ट्र, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है हमारा, और न्यूनतम शहरी क्षेत्र अरुणाचल। भैया खाली पहाड़ है अरुणाचल प्रदेश में, तो शहर बसाएंगे कहाँ पे? शहर के लिए तो जनसंख्या ठीक ठाक होना चाहिए, समझा कि नहीं गया? तो शहर के लिए अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या क्या है? कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या हो गई है कम, यहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है, लोग भी बहुत कम है। तो महाराष्ट्र दिल्ली के लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदे हैं, जिससे वो रेस लगाते हैं। अब वो खरीद तो लिए दिल्ली में, इतना जनसंख्या की तुम रेस लगा देगा, तुरंत ही रेट लाइट आ जाएगा। अब वही लोग को शौक है रेस लगाने का, तब वो जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पे खाली खाली जगह रोड मिल रहा है, पूरा उसमें रेस लगा रहा है। लगाओ भाई, कुछ को क्या दिक्कत है, कचारना मत बस किसी को। तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, सबसे ज्यादा नगरीय, न्यूनतम नगरीय, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित, हाँ लक्षद्वीप। कम में देखेंगे तो अंडमान निकोबार, कम में अंडमान। जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला राज्य कौन है? अब दोनों में अंतर समझिए तो फिर महाराष्ट्र क्या है भैया? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, और जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला गोवा। मतलब संख्या में सबसे ज्यादा शहर के लोग कहाँ है? कहाँ है हमारा? अब प्रतिशत में क्या कहते हो? गोवा। अब ऐसे समझिए ध्यान से, इसमें आप कंफ्यूजन में मत पड़ जाएगा। महाराष्ट्र बड़ा है, उसमें बहुत सारे नगर यानी शहर है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र। तो गोवा इतनी चुकी है, उसमें जितना आदमी है सब शहरी है, तो प्रतिशत के हिसाब से शहरी बोलेगा तो गोवा है। कितना बड़ा गोवा? इतना छोटा सा है, पर्यटन के लिए। जहां पर्यटन नहीं हो रहा है वहां तो या तो काजू की खेती कर रहा है, नारियल की खेती कर रहा है, इस समय पर्यटन बहुत फल फूल रहा है। बड़ा रहे गोवा तब तो, छोटा है गोवा वहां पे बहुत ज्यादा, समुद्र के किनारे का एरिया पर्यटन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, समझ में गया? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां रहती है? महाराष्ट्र। लेकिन नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में, कहां पे? गोवा। जब भी प्रतिशत बढ़ेगा तो समझ जाना छोटे चीज का बढ़ेगा, कभी किसी बड़े चीज का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, बड़े चीज का संख्या बढ़ेगी। बड़े चीज की क्या बढ़ेगी? संख्या। जैसे अडानी अंबानी अगर दान देगा तो संख्या में ज्यादा दान देगा, 50 करोड़ दान दे दिया। अडानी ने महाकुंभ के मेले में लाखों लोगों को खाना खिलाया, संख्या में दान देगा, प्रतिशत में नहीं। और जब भी छोटा ही चीज होता है तो उस प्रतिशत में ज्यादा दे। जैसे आपके गांव का आदमी अपने दान देगा, 2 लाख ले लो, तो अपनी कुल संपत्ति का आधे दे दिया, उसके बैंक में 4 लाख रुपया था, 2 लाख दे दिया, तो प्रतिशत में उसने 50% दान दिया। अडानी आएगा 200 करोड़, अब प्रतिशत में देखेंगे अपनी कुल संपत्ति का 1%, 1% नहीं होगा। तो जो भी बड़ा चीज होता है वो संख्या में होता है, और जो भी छोटा चीज होता है वो प्रतिशत में होता है। जो भी छोटा चीज होता है क्या होता है? प्रतिशत में होता है। आगे बढ़े, छोटी चीजें किसमें होती है? प्रतिशत में होती है। आगे बढ़े, सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता केरल, और एक बिहारी सब पे भारी, पुरुष भी महिला भी सब में साक्षरता में सबसे पीछे हम बिहार। साक्षरता में ये शिक्षा नहीं है, साक्षरता है। लिटरेसी एंड एजुकेशन में अंतर होता है। कोई दीवार पे कुछ लिखा है ना, पढ़ लिया तो साक्षर है, वो मामला में हम लोग सबसे पीछे है। ये शिक्षा नहीं कर क्या कर रहा है? साक्षर। मैंने दीवार पे कुछ लिखा है ना, नहीं देखो लिखा रहता है बाबा रामानियम आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे, पढ़ लिया समझ जाना, पढ़ लिया तो साक्षर, पढ़ लिया तो क्या हो गया? साक्षर। तो ये साक्षरता के मामले में भी हम लोग क्या है? शिक्षित का एजुकेशन की बात नहीं हो रहा है, एजुकेशन के बात नहीं हो रहा, लिटरेसी की बात हो रही है। कहीं कुछ लिखना है, लिख दिया, कोई कंप्लेंट देना है तो कलम कॉपी से धके लिख दिया कि हमारा पड़ोसी ने झोंटा नोच के मारा, हमको इस पर कार्रवाई किया जाए, तो लिख दिया तो क्या हो गया? साक्षर। देवाल पे लिखा, पढ़ लिया तो साक्षर। ये करो मामले में हम लोग सबसे पीछे हैं, बताइए। हाँ, ये है कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। दूसरा, जब जब साक्षरता की गिनती होगी तो हमारे बूढ़े बाबा दादा लोग की गिनती फिर होगी, अब उनको दोबारा पढ़ाएंगे कहां? जबकि ये होना चाहिए। आप सच बता रहे हैं, हम इस चीज पे एक बार चर्चा भी किए थे कि गांव वगैरह में जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है उसे कम करने के लिए एक शराब पे प्रतिबंध लगा है, इससे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है। खुलेआम अब गुंडाई कोई नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिएगा ना तो पुलिस आएगी उठा के ले जाने के लिए। अगर आप कोई शराब अभी फिलहाल कोई पी रहा है ना, तो इट मींस क्या है कि आप देख कर आंख बंद कर रहे हैं, देख लिए हैं पिया हुआ है, आंख बंद कर लिए हैं, अब कंप्लेन नहीं करूंगा, उठी उसी समय एसपी को कर सकते हैं, तुरंत वहां पे करेगा। तो एक ये है। एक और भी चीज, अगर प्रौढ़ शिक्षा बढ़ा दिया जाए, बूढ़े लोगों के लिए भी स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए, जिसमें उनको कोई सिलेबस तो पढ़ाना नहीं है, साक्षर बनाना है, 2 घंटा वहां जाकर अगर रहेंगे वहां पे, तो उस राज्य की साक्षरता भी बढ़ेगी, थोड़ा डोमेस्टिक में भी थोड़ा सा उनके अंदर भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले हैं। अपना बूढ़ा हो गया है लोग, मेलानी अपने यहाँ से पीनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, बूढ़ा आदमी का पीनियल ग्लैंड इतना काम नहीं करता, तो मेलाटोनिन निकलता नहीं है। अब मेलाटोनिन नहीं निकलेगा तो नींद नहीं आएगा, वो 12 बजे रात जगल रहेगा, सोचेगा पतो से बोला चाय मिल तो, अरे बेचारी वो थकी हुई है, बाल बच्चों को देखना है, उसको पूरा सुबह से शाम तक उसको झाड़ू बर्तन खाना पीना वहां पे, और उठ जाएगा भोरे भोरे, क्योंकि पीनियल ग्रंथि काम नहीं कर रही। अब भोरे भोरे चाय खोजने लगेंगे लोग यहाँ पे, और नहीं मिलेगा, करम फूटल था, ऐसा पतो मिल गई, ना संस्कार है ना कुछ, ना अपने टाइम पे ये लोग सोएगा लोग दिन भर। अब विद्यार्थी लोग बताइए आप लोगों को कितना नींद आता है? बहुत आता है। हम लोग नींद के लिए हम डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि सर कभी कभी नींद नहीं आता है। आप लोगों, हम लोग भी आपके एज के थे ना, तो हम लोग भी बड़ी नींद आता था। अब नींद के अलावे, नींद तो हो गया, नींद के अलावे बाबू लोग नाटे नौटंकी नहीं, अभी यहीं तुर के हाँ, तो नींद के अलावे एक और चीज होता है, आप में थकान बड़ी जल्दी आएगा। 1 घंटा पढ़िएगा ना तो बैठने लगेंगे, तकिया को 3 बार मोड़ेंगे, किताब को 2 बार मोड़ेंगे, ऐसे रोक जंग जाते हैं और अभी ना नींद आता है ना थकान होता है। आप सुबह के बैच में देखोगे तो जिस एनर्जी से पढ़ाते हुए रात 9 बजे वाले क्लास में भी देखोगे उसी तरह से पढ़ाते हुए। तो अब हम अपने हिसाब से आपको सोचने लगे, तो ये ठीक बात नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि धन का क्या है? अभाव है। धन का क्या है? अभाव है। धन का अभाव होने के कारण प्रौढ़ शिक्षा नहीं है। चल जाओगी बमनी, इधर खोल दीजिए, इधर इधर। हाँ, इसको भाई बाकी लड़की लोग सीखो, अगर तुम लोग बीमार पड़ रही हो तो अच्छे से इस तरह से बीमार पड़ो। मतलब कहने का मतलब, उसको अगर तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो पहले ही उठ के चली जाओ अपने से यहाँ पे। अब यही आधा घंटा यहीं जबरदस्ती बैठल रहती तो उधर को लड़ जाती, जा अब 3 आदमी लाद के ले जाओ उसको,
साक्षरता में भी सबसे पीछे। लेकिन लेकिन जनसंख्या घनत्व बिहार, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। कोई गांव तुम बिहार का घूम लो, कोई गांव घूम लो, खचाखच भरा हुआ जगह मिलेगा। खचाखच भरा हुआ मिलेगा। हम कोयम्बटूर गए, कोयम्बटूर, तो वहां एक चीज हम देखें कि सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन कोयम्बटूर बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है। तो हम कहें यार, हम तो दूर से सुनते थे पटना से कि कोयम्बटूर बहुत अच्छा प्लान किया गया होगा, सड़कें तो बहुत चौड़ी हैं लेकिन उस हिसाब से चौड़ी नहीं है। 2 दिन जब हम वहां रुके तब हम देखे कि यहाँ जनसंख्या का समस्या नहीं है, उस हिसाब से वहां सड़कें ठीक है। और हम लोग को दिखता है कि हमारे यहाँ सड़कें इतना ना जनसंख्या, तुम यहाँ मुसल्लापुर कोचिंग के सामने वाली सड़क बहुत चौड़ी है, जस्ट जगह कहाँ है चलने का। साइकिल वाला पैदल आदमी जाम में फंस जाता है यहाँ। पटना एक ऐसा शहर है जहाँ पैदल आदमी जाम में फंस जाता है, क्या हो गया जाम में लगा, विचित्र जगह है। इतनी जनसंख्या क्या कीजिएगा हम, खास करके ये एरिया में, पूरा का पूरा। इसमें आगे बढ़े, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। जहां हमारे यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में 17। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी मिलेगा? 17। तुमको 1 आध किलोमीटर चलने के बाद कोई आदमी नहीं मिलेगा। और सबसे अजीब जानते हो वहां क्या लगेगा? दोनों ओर से पहाड़, एक और खाई, एक और पहाड़, कोई मिलबो नहीं करेगा, बड़ी डरावना लगेगा, सच में बड़ी उटपटांग लगता है। लेकिन वहां पे ना फिर आपको हर ऐसे जो भी मोड़ होंगे, जो सुनसान होगा, वहां आपको भारतीय सेना का कोई जवान बंदूक लेके आपको खड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे इधर से ये रास्ता ठीक नहीं, इधर से चले जाओ। हम रात 2 बजे हम लोग सिक्किम में पहुंचे थे ना, रात 2 नहीं बजे 11 के आसपास बजा था, और पहाड़ ऐसे अंधेरा रहता है, पहाड़ पे इधर खाई, इधर पहाड़, ना रोशनी ना कुछ। तो हम लोग को लगता था कि भाई तो चल जाएंगे लोग, कि आज नहीं, हम लोग डर लगता था कहीं दाहिने बाएं तनिए नहीं होगा तो सीधे नीचे अगले दिन अखबार में। तो वहां सेना के लोग रहते थे, सेना वाले आजम मुस्तैद बंदूक लेके, ये नहीं है, और वहां की ये रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, वहां का नाम भी बड़ा अजीब अजीब रहता है। नॉर्मल जैसे अपने यहाँ नाम सीधा सीधा रहेगा, भागलपुर, कानपुर, लखनऊ, वहाँ अलग अलग नाम रहेगा, तो नाम भी थोड़ा जल्दी दिमाग पे नहीं आता। तो देखो अरुणाचल प्रदेश का कितना कम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित दिल्ली, और कम वाला अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित, न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित, केंद्र शासित में अधिकतम। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता। अब जब हम आपको एक बोलेंगे तो आप दोनों बताइए। साक्षरता में ऊपर नीचे, जनसंख्या घनत्व में ऊपर नीचे, जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित में नीचे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। शहरी जनसंख्या में सबसे ऊपर और नीचे है गोवा का जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम शहरी जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में। शहरी जनसंख्या कहाँ है जी? जब जनसंख्या घनत्व ही कम है तो शहर बन ही नहीं पाएगा। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, और न्यूनतम और केंद्र शासित में दिल्ली। आगे सबसे कम है अंडमान निकोबार। प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय गोवा, नगरी में गोवा। अगला देखते हैं हम लोग, ये सब थोड़ा सा टिपिकल ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यूपी एससी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या आएगा? तो पंजाब। अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत क्या आएगा? तो पंजाब। सर्वाधिक एससी यूपी। आगे ना बता रहे, जो चीज बड़ा होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी, प्रतिशत में वो ज्यादा नहीं होगा, प्रतिशत में वो ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया? प्रतिशत में ज्यादा होगा नहीं होगा। अब ध्यान समझ, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी है, एससी की जनसंख्या सर्वाधिक यूपी, लेकिन प्रतिशत में एससी, प्रतिशत में एससी। वही यहां देखिएगा, सर्वाधिक एसटी का आएगा तो मध्य प्रदेश, सर्वाधिक एसटी, लेकिन एसटी का प्रतिशत मिजोरम, एसटी का प्रतिशत। कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि प्रतिशत में जब भी जो चीज जाएगा हमेशा छोटा चीज ही प्रतिशत में जाएगा, बड़ी चीज की संख्या ज्यादा होती है, बड़ी चीज की संख्या प्रतिशत में कम। तो यही होता है कि जब आपको आंकड़े ज्यादा में प्रस्तुत करना है तो संख्या वाला प्रस्तुत कर दीजिए, और जब आंकड़े आपको दिखाना है तो प्रतिशत में कर दीजिए। महात्मा बुद्ध जब भिक्षा मांग रहे थे तो राजा महाराजा धन दौलत सब ले आकर रख देते थे। एक महिला उनको जूठा आम खिला दी, आधा दांत से खाई और आधे आम ले आकर खिला दी। तो महात्मा बुद्ध उसको लेके बड़ा प्रसन्न हुए वो, और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बहुमूल्य यही उपहार मिला है। तो सारे राजा महाराजा और अमीर लोग थोड़ा सा नाराज हुए, भाई हम लोग पूरा धन दौलत इतना इतना लाए, बूढ़ी महिला को ने आधा आम खिला दिया, आगे बढ़ रही है, यहाँ पे क्या बात है ये? तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा प्रेम से समझाया था, कहा था कि आप लोगों ने जो भी भिक्षा में दान दिया है ये अपने कुल संपत्ति और धन का कुछ हिस्सा मात्र है, लेकिन इस बुढ़िया और महिला के पास, इस बूढ़ी महिला के पास, इसके पास कुछ भी है नहीं है, ये एकदम दयनीय स्थिति में है। इसे किसी ने खाने के लिए एक आम दिया था और ये आधा खा ली थी, तब इसे पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हैं, उन्हें कुछ भिक्षा की जरूरत है। तो ये आधा पेट रोक के जो था वही दिया, अपना 100% दे दिया, और आप लोगों ने 2-4-10% दिया। बताइए किसका ज्यादा है? समझा कि नहीं गया? तो प्रतिशत में देना ये बहुत बड़ी चीज होती है, समझा कि? संख्या देना बड़ी चीज नहीं था, प्रतिशत में जो है प्रतिशत में वही दे दीजिए। दोस्ती का इतना महत्व क्यों होता है? दोस्ती का महत्व क्यों होता है? आपकी नौकरी हो जाएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको जो 4-5 लाख की जरूरत होगी फटाक से दे देंगे, लेकिन दोस्ती में कोई आपको लॉज में 200 रुपया दिया होगा ना तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अपने प्रतिशत में आपका 80% दे दिया था। पॉकेट खर्च आज मिडिल क्लास के बच्चों को 400-500 से ज्यादा आता कहाँ है? नहीं समझ में गया? उसके पास मैक्सिमम 500 रुपया, मेजॉरिटी आप लोग है ना 500 रुपया से ज्यादा पॉकेट खर्च नहीं आता है, और उसमें भी बेचारा काम चलाता है। 10 रुपया में आज ही खा लेंगे, ये लेंगे, ऐसे करके बेचारा काम चलाता है। उसी में कोनो फोन पे बतिया रहा है, आके कहे भाई बर्थडे होकर तनी कर्जा दे दे यहाँ पर। नहीं, लड़का लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं, सोचो कितना पाप पड़ेगा तुम लोग को। समझ में कि नहीं आएगा? हाँ, जो मांगता होगा उस सबका। अरे वो दुकान पर मानुस मांगती है सभी को, इतना बड़का दो दौड़ता है, टेडी बियर, टेडी बियर। तू काहे में काबर मानुस वाले क्या करेगी? टेडी बियर है, टेडी बियर यहाँ पे। एक हमारे मित्र हैं, बहुत मोटे हो गए हैं, बहुत मोटे।